वीर बुलाकी, ये है क्या वीर बुलाकी? ये वीर बुलाकी असल में एक मसान है। ये जो बुलाकी मसान है, इसके पीछे लाखों मसान चलने वाले हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल बहुत सारी चीजें इसके पीछे चलती हैं। इसका काम है छल करना। कैसे होती है इसकी सिद्धि? 5 लड्डू लगते हैं, 1 सिगरेट पौआ। लगातार आदमी 5 शनिवार कर लेता है तो ये अपने आप आ जाता है। 5 शनिवार में? 5 शनिवार में इसको भोग टाइम पे ना दिया जाए। भोग टाइम पर ना दिया जाए तो इसको अपने गुरु को मार देता है। खादराबाद की काली क्या है ये? खादराबाद की काली स्वयं रूप है कलकत्ते की काली का। तो उसका भी तंत्र बहुत बड़ा है। उसको कोई नहीं काट सकता। जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो काम ये करती है। ये ऐसे कार्य करती है किसी मरते हुए के प्राण खींच के ले आती है। अब दिल्ली एनसीआर या आसपास के जितने भी लोग ग्रस्त हैं, ज्यादातर वो वाल्मीकि तंत्र है। क्या है क्या? इसके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि वो पल भर में किसी को भी बर्बाद कर दे। और अगर भला कर रहा है, काम कर रहा है, तो इतना आगे तक चला जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। नथिया चौकी, ये क्या है? ये ढाके बंगाली की बहुत बड़ी जादूगरनी है। जैसे कलकत्ता में जो जादू चलता है ना, इंसान को जानवर बनाने पर, वो कला इनके पास है। कभी ऐसा हुआ कोई चीज उनकी छोड़ के आपके पीछे लग गई हो? फैमिली आई थी, मैंने देखा है कि उसके ऊपर 3 प्रेत लगे हुए हैं। अब हम उसको तो सोच रहे कि हटा के आ गए, वो वहां से बच के भाग गया। तो उसने आके चोट मार दी। और वो एक्सीडेंट ऐसा है कि अगर बचता नहीं तो वो सीधा मेरे यहीं आगे पड़ना था। मैं पहले आपका तो ये लेना चाहता था कि आप तंत्र क्रिया में आए कैसे, लेकिन उससे पहले मैं पूछता हूँ कि आपने सिद्धि और साधना किस किस चीज़ की करी हुई है? पहली सिद्धि जो थी मेरे गुरु द्वारा जो गुरुमुखी हुई वो थी बाबा वीर बुलाकी की। हाँ। और उनके साथ मेरी जो साधना कराई गई थी माता खादराबाद की काली की। वीर बुलाकी? हाँ जी, ये है क्या वीर बुलाकी? ये वीर बुलाकी असल में एक मसान है। ठीक है। ये मसान 3 तरह से काम करता है लोगों के लिए। मतलब अपने अपने रूप में ये पूज रहे हैं लोग। कोई से बेटा बना के पूज लेता है, कोई से भाई बना के पूजा करता है, कोई देव मान के पूजा करता है, कोई से मसान मान के पूजा करता और मशान है ना, 2 तरीके के होते हैं। एक होता सिंगल और एक होता झुंड, जिसके अंदर कई सारे प्रेत होते हैं। हाँ। तो जो ये मशान है वो कैसा है? ये जो बुलाकी मसान है, इसके पीछे लाखों मसान चलने वाले हैं। अच्छा। लाखों में भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल ब्यार और बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे चलती। ठीक है, समझ गया। तो क्या है कि जब भी ये कहीं पे भी चला जाता है, मतलब किसी ने इसको उल्टे में भेज दिया, हाँ। तो ये खुद कभी नहीं आता। इसका काम है छल करना, घूमना, अपने पीछे की चीज़ को आगे डाल देगा। समझ गया। मतलब हम जिसे पकड़ना चाहते हैं हमें वो दिख ही नहीं रहा। समझ गया, समझ और गया। ये कि वो खेल खेलता है। अच्छा। तो ये अपने पीछे की चीज़ों को आगे करता है। तो ये वो मसान है, छलिया। चलिए, इससे कैसे होती है इसकी सिद्धि कुछ? इसकी सिद्धि में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एक तो ये स्वयं सिद्ध हो जाता है। हाँ। अगर कोई गुरु भी नहीं है तो भी इसको सिद्ध कर लेते हैं लोग, लेकिन मार खा जाते हैं। हाँ। एक गुरु का दिया हुआ और एक अपनी मर्जी से सिद्ध किया हुआ, दोनों में बहुत अंतर है। शमशान में जाके सिद्ध करना पड़ता है? कहीं से भी सिद्ध हो सकता है। घर पे बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे भी। यमुना के किनारे ज़्यादा होता है ये। अच्छा। इसका मेन कुछ स्थान क्या प्रोसेस है सिद्ध करने का, थोड़ा बहुत? इसका सिद्ध करने का देखिए, एक सिंपल सी सेवा होती है कि एक तो इसका यमुना जी पे जाके शनिवार का इसका दिन है, 5 लड्डू लगते हैं, 1 सिगरेट पौआ और पान का बीड़ा, जायफल वगैरह ये लगती है। जाके अपने इनके स्थान पे पहले सैयद की पूजा की जाती है। सैयद को जो पताशे बर्फ़ी वगैरह देते हैं, सिगरेट का भोग दिया। उसके बाद इनकी होती है, इनको लड्डू पुए का भोग दिया। यमुना जी के किनारे पे ही सिद्ध होता है ये। लगातार आदमी 5 शनिवार कर लेता है तो ये अपने आप आ जाता है। गुरु हो या ना हो, 5 शनिवार में बहुत तेज़ी से सिद्ध होता है। यानी कि वही कह सकते हैं कि जैसे यक्षिणी सारी अप्सराएं होती हैं, मतलब 41 दिन का ही प्रोसेस मान लेते हैं। 41 दिन का प्रोसेस है इसका। हाँ। और जब गुरु से मिलता है तो गुरु देखता है इसको 3 पहर में, 3 बार में। पहली सेवा देता है 40 दिन की कच्ची। उसके अंदर देखता है कि ये बच्चे के मन में क्या है। हाँ। ये बच्चा सही निकलेगा, गलत निकलेगा, हाँ। तो मैं इसको आगे पक्का करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। पहली सेवा में उसको हटा देगा। बच्चा सही है, ईमानदारी से अपनी सेवा पे ध्यान दे रहा और अच्छा करने की कोशिश में है, तो उसको सेवा पूरी करवाएगा और वो बीड़ा दे के पक्का कर देगा। अच्छा। हाँ जी। और जो स्वयं सिद्ध करते हैं उनका नुकसान क्या है? हाँ। पहले तो गुरु ने बचा लिया। अगर कोई गलती होती है, ये ऐसा है कि गुरु को मार देता है। अगर इसका काम टाइम पर ना किया जाए तो ये अपने मतलब इसको भोग टाइम पे ना दिया जाए। भोग टाइम पर ना दिया जाए तो इसको अपने गुरु को मार देता है। ये 3 वचन का पालन है इसका। तीनों वचन में ये चलता है। पहला जो अपने गुरु से वचन लेता है कि मेरे हाथ से किसी को बुरा नहीं करना, मतलब मुझे किसी बुरे काम के लिए नहीं भेजना। ठीक है। दूसरे के लिए रोकता है कि भाई मुझे किसी लड़की के पास नहीं भेजना, जो वशीकरण करने के लिए बोलते हैं ना कि भाई वशीकरण करा दो, तो उसको भेज देते हैं, तो उस काम के लिए मना करता है। ये बुलाकी जो हाँ है। जी।
और तीसरे में बोलता है कि गुरु मैं तेरा काम नहीं टालूंगा कोई भी, लेकिन उल्टे काम नहीं करना है। ये खुद बोलता है 3 वचन में। अच्छा, हाँ जी। और जब ये देवता सिद्ध कर लिया, वचन हो गए, और फिर भी अगर गुरु गलत कर रहा आप है। उसको देवता बोल रहे हो, हाँ जी, देवता है। तभी गलत नहीं करता। देवता रूप में जब गुरु से मिलेगा तो देवता है, और खुद से सिद्ध कर लिया तो ये मसान है। तो दोनों चक्कर हो गए इसके, खुद से सिद्ध करा वो मसान। अब आपसे जो सिद्ध हो गया, हाँ, उसमें तो वचन लेने वाला कोई है ही नहीं। फिर गुरु वचन लेता है, हाँ, उस देवता को बुलाता है, बात करवाता है, वचन करवाता है। ठीक है, अब खुद से हमने कर लिया, हमें आगे की विधि का ही नहीं पता, किससे बात क्या करनी है, वचन क्या लेने हैं, किस काम के लिए लेने हैं। सही बात है। तो वो जो मन में आया सिद्ध हो गया, चल ठीक है, भी बुला के ये लड्डू ले और ये काम कर। और खुद से सिद्ध करने की जिसने गलती करी है, मरा है, पागल हो गया, घर बर्बाद हो गया है। जो कहता चांद की सैर करने वाला आदमी आज रोड पे भीख मांग रहा है, इतना गिरा देता है। अब बुरे कर्म का बुरा नतीजा होना, ये जैसा इसके साथ भगत करता है, अच्छे काम में कभी भी पीछे नहीं हटता, आगे लेके चलता है। और जो आदमी इसके साथ बुरे कर्मों में आगे बढ़ रहा है, उल्टे कामों में बढ़ रहा है, तो ये उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं 3 वचन का तो हूँ बंधन में, लेकिन जहाँ मेरे 3 वचन टूटे मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। तीसरे वचन पे ही आके खड़ा हो जाता है, भाई तेरा काम खत्म, अब तू मरा। फिर उसको कोई भी देवी देवता नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि बालाजी जाके भी वो ठीक नहीं होता। इतना खतरनाक है। खतरनाक है। और काम काम चुटकों में कर देता पल भर में, कि काम आपने सोचा ही है मन में, हो जाएगा जी। एक लड्डू दे दिया बाबा ले, एक लड्डू और ये तेरी सिगरेट, मेरे काम नहीं हो रहे, काम करा दे। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया भाई, भगत। हाँ। ये वर्ड हमारे पॉडकास्ट में सेकंड टाइम यूज़ हुआ है। हमने बहुत सारे स्वामी का पॉडकास्ट किया, तांत्रिक का पॉडकास्ट किया है। भगत कह सकते हो, शाणे भगत। शाणे भगत है जो अच्छा ऐसा होता है ना, एक सांसारिक जीवन है, ग्रस्त जीवन है। ग्रस्त जीवन में अघोरी तो बनेगा नहीं इंसान, शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं, अघोरी नहीं बनेगा, उगड़ नहीं बनेगा, घर नहीं छोड़ेगा वो अपना, तो सिद्धियाँ उसको चाहिए। लेकिन मैं ऐसे अघोरी से मिला हूँ जो प्रॉपर शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं और वो अघोरी बता रहे हैं, बता रहे हैं तो बताने दो। लेकिन है नहीं ऐसा। फिर ऐसा कहाँ हो सकता है? एक अघोरी अपने अखाड़े को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, उसको समझ गया। गुरु के पास ही रहना है। गुरु उसका माँ है, गुरु उसकी सब कुछ है, ठीक है। और उसके लिए जीवन कुछ जो नहीं नाथ संप्रदाय है, है। नाथ संप्रदाय में तो लोग शादी करते हैं। हाँ, नाथ संप्रदाय में क्या होता है कि कई बार शादीशुदा होने के बाद बाल बच्चे हो गए, वैराग्य लेना चाहता है तो नाथ संप्रदाय में जाके दीक्षित हो जाता है। नहीं, मैंने ऐसे नाथ संप्रदाय वाले बंदे देखे हैं जो अभी भी शादीशुदा है और पूरी गृहस्थ जीवन में है। देखो, ये तो मेरे को नहीं लगता गृहस्थ जीवन में रह के किसी भी संप्रदाय का वो ले सकता है। बाकी अब कुछ नया रूल आ गया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले के जो लोग थे, जैसे गुरु गोरखनाथ जी रहे, हाँ, उन्होंने जिस घर में जन्म लिया, गोबर से जन्म हुआ था उनका, जन्म लिया और लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरे माँ है, मेरे बाप है। गुरु ने आवाज़ सुनी, गुरु ने निकाला, और गुरु के साथ ही रहे जीवन भर। गुरु के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो गुरु गोरखनाथ जी से नाथ संप्रदाय चल रही है, तंत्र भी वहीं से शुरू हुआ है। सब शिव का ही है। गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्र दे रखे हैं सबके, तंत्र मंत्र सब कुछ उन्हीं से चालू है। जब शिव ही नहीं है तो ये तंत्र मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो सृष्टि के अंदर शिव का बहुत बड़ा योगदान है कि तंत्र को जन्म देने वाले ही शिव हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र हो गया, वो तो एक स्कंद आता है विज्ञान भैरव तंत्र का, उसी के माध्यम से लोगों को तंत्र की प्राप्ति हुई है। और सबसे बड़ी तंत्र की मालकिन है वो खुद पार्वती जी का एक स्वरूप ही है, क्योंकि उनको विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ त्रुटि हुई थी। उसके बाद क्रोध जब उनको जगा तो उनके अंदर खुद एक तंत्र समाहित हो गया था, तो वो माँ काली के द्वारा उनको प्राप्त करा जा सकता है। और शिवजी उनसे ने 10 महाविद्या आई है। शिवजी ने ये कहा कि काली का जो तंत्र ऐसा है जो हर इंसान प्राप्त कर सकता है, हर किसी के लिए है। अच्छा, हाँ जी। कुछ बताइए और इसके बारे में कैसे। ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि शिवजी ने काली जी का जब उत्पन्न हुआ, जो इनके पास शक्तियाँ थी जो किसी से रुक नहीं सकती थी, इनको क्या करते हैं लोग मारण में चला देते हैं, किसी के घर में उल्टा कर्म कर देते हैं, किसी की जान भी बचा देते बिल्कुल हैं, सही कह रहे हो। है ना। हाँ, तो ये सब काली माता की वजह से ही होता है, तंत्र में शामिल कर देते हैं इनको। हाँ जी। अगर काली माता वो तंत्र ना जगाती, काली रुद्र रूप में नहीं आती, तो ये तंत्र नहीं मिलता जो आम आदमी, जो अघोरी, तांत्रिक, भगत सबके पास है। ये उन्हीं की देन हम है। शाणे भगतों पे थे। हाँ। तो शाणे भगत बेसिकली है क्या चीज़ ये? शाणे भगत का मतलब ये है कि किसी आदमी को बेसिकली कोई मरीज आया है, उसको वो जानता है मैं ठीक कर सकता हूँ, 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इसको ठीक ही क्यों करूँ,
मैं कर सकता हूँ मगर मैं क्यों करूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। आपको 10 दिन के लिए ठीक करा और 10 दिन के बाद क्या करेगा, अपने ही पास से कोई भूत प्रेत पिशाच उठाकर आपके पास छोड़ देगा और 10 दिन के बाद फिर आप आओगे कि मैं ठीक हो गया था महाराज जी, फिर पता नहीं क्या परेशानी हो गई। वो शाणे भगत होते हैं कि बैठे बिठाए आदमी को कुछ भी छोड़ देते हैं, कुछ भी खींच लेते हैं, हमें तो पता नहीं चलेगा, हम तो सांसारिक लेकिन जीवन में भगत रहने अलग वाले है। हैं। दोनों ही एक चीज़ है। भगत अच्छा है तो भगत है, भगत है, और अगर वो टेढ़ा मेढ़ा चल टेढ़ा रहा चल रहा है तो शाणा भगत भगत है। हाँ। क्योंकि ये कर्मों का फल तो भुगतना सबके पड़ता लिए, होगा। हाँ जी हाँ जी। और भगत की ज़िंदगी ऐसी है कि जो कर्म वो करेगा इन देवी देवताओं से जुड़कर, और ये सारी शक्तियाँ उसको अपने पास ही बुला लेती हैं, उसको मोक्ष नहीं मिलता। ये भी कई लोगों के लिए होता है जो किसी गुरु से दीक्षित हुए हैं, हाँ जी। उसको दान दिया गया है कोई देव, तो क्या होगा कि जब उसका जीवन समाप्ति पे आएगा तो उसका देव अपने गुरु के पास चला जाएगा। उस इंसान का मोक्ष जो जहाँ पर उसको जो कर्मों की सज़ा भुगतनी है वो वहाँ भुगतेगा। लेकिन वाल्मीकि समाज के अंदर आता है ये तंत्र सारा जो आता है ना, ये समाज में क्या कहते हैं कि इनके घर की जादू है। कुछ सारे देव ऐसे हैं जो इनके घर के होते हैं, दादा परदादा से चले आ रहे कुल के देव हैं। हाँ जी। और कुल के देव हैं तो दादा पूछेंगे आप तो कहेंगे जी दादा हमारे घर में पूज रहा है। अगर उसके घर में और भी कोई परदादा है तो वो कहेंगे जी हमारे घर में पूज रहा है। वो देव योनि में आ जाता है उनके घर की, मतलब उनके घर की देवान में शामिल हो जाता है। ठीक है। वो मुक्ति की तरफ नहीं गया, वो अपनी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए बंधन में फंस गया है वो। तो यहाँ पर जो भगत है वो मोक्ष नहीं पाता और वही उसके कर्मों की सज़ा मिल जाती है। एक इंसान जीते जी तो सारे कर्म कर चुका, लेकिन मरने के बाद सभी की इच्छा यही रहती है कि भाई मेरे को मोक्ष मिले या मैं गति प्राप्त कर जाऊँ। वो उसको मिल ही नहीं रही है। उसकी आने वाली पीढ़ी उसको बुला रही, उससे काम करा रही, खाने को दे चाहे ना दे, उसके साथ बदसलूकी हो रही है। तो यहाँ पे फंस जाता है भगत। और जो दूसरी चीज़ आपने बताई इनके साथ चलती हैं, कादरा, खादराबाद की काली। खादराबाद की काली, क्या है ये? खादराबाद की काली जो है ना, माता कलकत्ते की काली है, ओके, स्वरूप उनका है, ठीक है। जो कि इनको देवगुमानी लेकर आए थे सिद्ध करके, और इनको खादराबाद में स्थान दे दिया गया। तो क्या होता है कि बाबा और खादराबाद काली का जो एक रिश्ता है ना, वो माँ बेटे का है। तो गुरु जब भी इसको देता है किसी को दान में तो वो इनके साथ ही देता है, ताकि वीर बुला कि कभी भी कोई अपनी मर्जी से काम ऐसा ना करे कि गुरु का नाम बदनाम हो और बाबा की भी बेइज्जती हो, या इसके घर में कोई ऊट पूट काम ना कर दे, उद्दंडता ना मचा दे। उसको कंट्रोल करने के लिए खादराबाद की काली को दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी। और ये खादराबाद की काली स्वयं रूप है उसका, कलकत्ते की काली का। जो वहाँ नहीं जा पाता वो खादराबाद जाता है दर्शन अच्छा के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उसका भी तंत्र बहुत बड़ा है। जैसे खादराबाद की काली कलकत्ते की काली से मिली जुली है, तो उसको कोई नहीं काट सकता। इस जादू जो वाल्मीकि समाज के अंदर जो जादू चलता है, इनमें ये कुल देवी बनी बैठी है कईयों की। ओके। कुल देवी हैं जो काम कोई भी नहीं कर सकता, बुला की मशान से लेकर अलग अलग देवी देवता जो हैं कोई नहीं कर सकता, वो काम ये करती हैं। ये ऐसे कार्य करते हैं किसी के मरते हुए के प्राण खींच के ले आती हैं। ये अपने देव पर बैठी हुई है, इनकी अच्छे से लोग पूजा कर रहे हैं, घर परिवार को मानता बहुत है, तो उसके परिवार में अगर अकाल मौत है तो उसको भी टलवा देती हैं। ऐसी पावरफुल है। और तीसरी चीज़ आपने क्या बताई थी? कमाल का सैयद। कमाल का सैयद, कमाल का सैयद। ये क्या है? कमाल का सैयद जो है ना, एक पीर है। पीर है, मैं समझ गया था। ये पीर ऐसा हो गया ना कि हमारी जो वक्ताई की लाइन है इसमें इसको बुलाकी का गुरु कहा जाता है। और ये भी कमाल का सैयद से दबता है क्योंकि उसकी शक्ति के आगे कमज़ोर है। ठीक है। अब वो कमज़ोर है, लड़ेगा तो मार खाएगा, तो उसके आगे सब बुलाकी मसान रुक जाता है। इकलौता वही एक सैयद है जो इसको रोक सकता है, वरना और कोई शक्ति नहीं है जो इसको रोक के दिखा दे, कोई भी नहीं है। क्या करता है, अगर कोई रोकेगा तो ये छल कर देगा। अब अच्छे अच्छे भगत पागल हो जाएंगे, तो फिर भग गया। अब भगा नहीं है, वो है वहीं पे, मगर उसके घर का कोई देवी देवता बनकर बैठा हुआ है। ये तो ऐसा काम कर जाता है कि ढूंढते रहे और वो पूजा करता जा रहा है, जो भी भोग प्रसाद दे रहा है ये उसी का देवता बन के खाया जा रहा है, जब किसी के नुकसान में। ये मैं बहुत सुन रहा हूँ आजकल हाँ कि कोई जिन था वो काफ़ी टाइम से बैठा हुआ अपने आप को माँ काली बताता था। हाँ। ये क्या ना कि बहरूपिया देव जो है, बहरूपियों में कई सारी शक्तियाँ चलती हैं जो कि 52 डोरी के अंदर आती हैं। 52 डोरी का मतलब ये होता है पूरब की जादू, जो कि ये एक वाल्मीकि समाज की देन है।
ठीक है। तो इसके अंदर बुलाकी मसान बहरूपिया आएगा। 52 डोरी के अंदर ही आते हैं? हाँ जी, 52 डोरी में ही आते हैं। बुलाकी मसान आएगा, और तो एक 1300 की डोरी होती है। वो अलग चीज़ है। 1300 की जो डोरी है वो अलग लाइन है, तो ये अलग लाइन है। तो इस लाइन के अंदर सबसे उच्च पावरफुल जो जोड़ी है 52 डोरी की है। इसमें बुलाकी मसान है, फूला चौकी है, रंजा सुंदरा है, और खादराबाद की काली है, तुलसा खईस है। फिर बहरूपियों में आ जाते हैं, केसरमल बावरी है, हरियाणा के एक देव है, 5 बावरियों में से केसरमल बावरी भी बहरूपी बन जाते हैं। फिर माता पाथरी वाली है, ये भी बहरूपी बन जाती हैं। फिर माता मसानी जो गुड़गांव में पुजरी है, जिनका स्थान है शीतला मंदिर पे। शीतला माता में। हाँ, उनकी बड़ी बहन है या छोटी बहन है हाँ। मसानी माता, वहाँ भी लोग जाते हैं मत्था टेकने। वो भी मसानी जो है एक खेल कर जाती हैं। ये ऐसे 5-6 देवी देवता हैं जो किसी के घर घुसा दिए जाते हैं तंत्र के द्वारा या भगत के द्वारा, तो आदमी परेशान हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए, समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ ऐसे ही घुस गई है। आदमी बीमार करते गए करते गए करते गए। काला जादू, ये प्रेत बाधा, इनसे कितनी ऊपर है ये चीज़ें? काला जादू भी इसी के अंदर है। 52 डोरी की? 52 डोरी के अंदर ही बहुत सारे भगत ऐसे हैं जो काले जादू पर काम करते हैं। ठीक है। काला जादू मतलब काला देव। जो बुलाकी मशान, इसके बड़े भाई का नाम काला देव है। ये 2 रूप हैं, मतलब कि एक ही पिंड से 2 खंड हुए हैं। जैसे कार्तिकेय भगवान जब जन्म ले रहे थे तो 6 भागों में बट गए थे अलग अलग। तो उसी तरीके से जब ये जन्म ले रहे थे, इनका जो गर्भ था वो धरती पर गिरने की वजह से 2 टुकड़ों में बट गया। एक तो बुलाकी मशान बनकर सिद्ध हो गया और एक काला देव बनकर सिद्ध हो गया। जो काला देव है वो भी 52 डोरी में आता है, काले जादू की प्रथा वहाँ से चलती है। और एक काला जादू जो होता है बंगाल में चलता है, वो अलग लाइन है बंगालियों की। आप किसी शाणे भगत से मिले हो अपनी जिंदगी में? बहुत सारे। हैं? मेरा यार पॉडकास्ट कराओ किसी शाणे भगत से यार। शाणे भगत जो ऐसा है ना, जब आप मिलोगे उनसे कभी ना, तो आपको एक नेगेटिव फील आएगी बहुत गंदी वाली। उनके साथ मिलने से कुछ लोग बताते कुछ हैं और होते कुछ हैं, सोचकर कुछ आते हैं, करना क्या चाह रहे हैं हमें नहीं पता। वो अपना काम करके निकल जाते हैं, और जब हम उस चीज़ को फेस करते हैं ना, तब हमें फील होता है कि यार बार बार कुछ ऐसी घटना हो रही है, और बार बार वही आदमी दिखता है कि ये कुछ करके गया है। जो हमारा इष्ट है ना, वो हमें बताता है कि भाई तू ऐसे बंदे से मिला ज़रूर है, कुछ ना कुछ निशानियाँ आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में। लेकिन हमारा दिमाग कहेगा नहीं यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था, वो थोड़ी ना करेगा कुछ ऐसा। शाणे भगत बहुत टेढ़ी चीज़ होते हैं, जहाँ देखते हैं क्या कि बंदा बहुत पैसे वाला है, बहुत बढ़िया आसामी है, ये वहीं अपना खेल करना शुरू कर देते हैं। इनको किसी से प्यार नहीं है, इन्होंने सिद्धि ही इसलिए ली है कि मैं पैसा कमाऊँ। इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। किसी शाणे भगत का बहुत बुरा होते हुए देखा है कभी? बहुत बुरा देखा है। ये मेरे ख्याल से संगम बिहार की ही बात है, जहाँ पर शाणा भगत आया हुआ था हमारे ससुराल की तरफ। हाँ। आर के पुरम में ही। तो बंदा बुढ़ा हो, मतलब छोटी सी हाइट का होगा, उम्र होगी उसकी करीब करीब 70 साल या 65 साल के आसपास। तो ऐसा हरामी आदमी मैंने कभी नहीं देखा। सही में मैंने नहीं देखा। तो मैं तो जानता हूँ, मैं गया हुआ हूँ। अब क्या होता है ना कि जहाँ पर इज्जत होती है इंसान वहीं जाता है, और जहाँ आपकी कदर नहीं करता आदमी नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब वहाँ पे उन्होंने बुलाया, मेरा वैसे भी कम लेना देना था तो मैं गया नहीं। और जब वो आए भगत जी, तो मेरे को बता भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे भगत जी आए हैं। मैंने अच्छी बात है, इलाज करा लो। अब उसके बारे में मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बड़े भयंकर भयंकर। मैं कि यार ऐसे ऐसे बंदा है। मैं घर पे बैठा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे घर में कोई बुढ़ा सा आदमी आया है? कहते हाँ बुढ़ा सी तो है। मैंने एक लेडीज़ भी आई? कहते हाँ एक लेडीज़ भी है। मैंने बुढ़ा सा सफ़ेद बाल है, लाल लाल डाई लगा रखी है? कहते हाँ जी लगा रखी है। मैंने कहा बंदा सही नहीं लग रहा मुझे, तो भगा दो इसे। कहने लगे नहीं बातें तो सही बता रहा है सारी पुरानी पुरानी। मैंने कहा बातें ही तो बता रहा है, आगे देखो क्या क्या होता है। अब जो देवता मेरे पास है वही उसके पास भी है, जो डोरी मेरे पास है वो उसके पास भी है, लेकिन मेरे को उसके बारे में पता चले कनेक्शन है, क्योंकि मैं उस घर में आता जाता रहा हूँ। अच्छा। उस कनेक्शन से मुझे पता लग गया। अब उस बंदे की क्या आदत थी, उम्र तो कब्र में चली गई, पैर उसके कब्र में लटके हुए, आशिकी बड़ी भयंकर सूझ रही है। शाणे भक्तों की बता रहा हूँ, आशिकी भयंकर सूझ रही। जहाँ देखा अरे यार इस घर में तो बड़ी जवान जवान लड़कियाँ हैं, सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, चलो कोई नहीं, इनकी घर की औरतों से बात करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अब कोई समस्या ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो रही, तो उसने कुछ नहीं करना, एक ही शर्त करता था, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको। थोड़ा ऐसे यूपी वाला था, अलीगढ़ का, मैं ठीक कर दूंगा। मैं कहता अच्छा बताओ उपाय बताओ। तो कुछ ना, अपनी बड़ी वाली बेटी को बोल दे, उसका पति बीमार है ना, ऐसा करो बड़ी वाली बेटी को भेज दो मेरे पास। कहने लगे क्या काम बताओ, कुछ करवाना है, सामान मंगाना मंगा।
ना ना, वो अकेले का काम है उसका। अपनी चेली को लेके चल रहा साथ में, उसको समझाते थे इसको फिट कर दे। अब फिट कर देगा मतलब हमें भी नहीं समझ में आया। वो हमें फ़ोन पे बता रही है मुझे कि ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने कहा अभी देखते रहो क्या बता रहा है, फिर सोचो आगे। अब उसको कहता है कि भी देख तेरा पति तो देख अस्पताल में पड़ा हुआ वेंटिलेटर पे, मैं बचा सकता हूँ, एक काम करना पड़ेगा तुझे। मेरे कहते क्या करना पड़ेगा? कहता तू मेरे साथ सो जा। वो कहने लगी मैं शादीशुदा हूँ अंकल जी, आप अपनी उम्र देखो, अब 60-70 साल के हो रहे हो, ऐसी बातें करनी अच्छी है आपकी, मेरी जैसी बेटियाँ हैं। कहता बेटियों को छोड़, तू तेरा पति तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हाँ चाहिए। तो ठीक है तू ये कर ले। तो वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं कर रही। तो साला और ज़्यादा तंत्र उसके ऊपर छोड़ देता है। जो काम करने के लिए मना कर दे उसको और भेज, और ज़्यादा दुखी कर दे। अब उसको कह दिया कि ठीक है तू मत कर, जा अपनी छोटी बहन को बोल दे, वो कर लेगी, तेरा जीजा है ना, तो शादीशुदा, वो शादीशुदा नहीं है, उसका पता ही नहीं चलेगा किसी को, उससे करवा ले। तो एक एक करके साला सभी लड़कियों को ऐसे गलत काम करने के लिए फोर्स करता है। वो करने लगा, तो एक के साथ कर भी दिया। जब एक के साथ कर दिया तो बाद में जब पता चला, अब वो बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई मत करो, कोई ऐसा काम बोले तो नहीं करना आपने, बिना बताए बिना बात करे। फैमिली में अगर ऐसा कुछ है, कोई सिचुएशन फंसती है तो फैमिली से तो डिस्कस करेगा बंदा, ऐसी ऐसी बात कह रहा है करने के लिए। सही बात है। वो बात ही नहीं करी किसी ने, चुपचाप अपना ये काम ख़राब करवा लिया। फिर उसके बाद बंदा कहता है ठीक है जी अब तू ठीक हो जाएगी। अब वो ठीक कहीं ना हुआ, और ज़्यादा परेशान कर दिया उसको। फिर आती है पैसों की बारी। देखा भी सरकारी नौकर है, ले जी 50,000 रुपये लगेंगे। ऐसे 50,000 रुपये बताते हैं जैसे उनके लिए 5 रुपये हो। 50,000 रुपये लगेंगे, ले आओ जी। अब बेचारे मुसीबत में जो फंसा होगा ना, वो कहीं से भी करके ला के देता है मजबूरी में। उसको पता है हम बर्बाद हो रहे हैं, कह रहा क्या पता है इसमें और ठीक ही हो जाए, एक चांस मिला है करके देख लेते हैं। वो लेके खा जाना, करना नहीं कुछ। फिर उसके बाद उनकी माँ के ऊपर आ जाता है, बेटियों से निपट लिया, फिर माँ की बारी। फिर कहता अभी देखो तुम्हारे घर की समस्या है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तुम कर लो। वो जब माँ के ऊपर आता तब वो कह रही है देख बेटा ऐसे ऐसे करने की कह रहा है। मैं क्या करूँ फिर? मैं कह रहा तुम उठाओ चप्पल मारो साढ़े के 10 जूते इस पे, ऐसा काम करने की सोच भी कैसे रही? मैं भाई डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज करेगा ना। अब उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो बताएगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएगा ना। ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली आपको आके कह देगा। तो उस चीज़ को लेकर वो ऐसे कर्म करता रहा। और ये एक फैमिली के साथ नहीं किया, बहुत सारी फैमिलियों के साथ कर चुका वो। तंत्र के जोर पर अपनी सारी मतलब गलत इच्छाएं पूरी करना। सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अब सामने वाले आदमी को दिखता नहीं ना, क्या पता ये इतना बढ़िया बंदा मिला है, इसका नाम सुना हुआ हमने, ये कर दे भला हो जाए। अब उसके आगे कोई और चॉइस दिखती नहीं है, आदमी को संभाले बीमार को, या फिर भगत ढूंढे कहीं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके बाद अगले लेवल पे क्या करते हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर जब बात करी ना कि हाँ यार ये ऐसे ही बंदा है, तो लास्ट पॉइंट पे उसको मैंने देखा 6 महीने तो उसने इलाज करा जैसे तैसे, पैसा खा खू के तो करते रहे। हम भी कुछ कह ही नहीं सकते अभी आप करो। तो 6 महीने बाद उस आदमी की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, कोई सोच नहीं सकता। उसकी जवान बेटी हैं, शादीशुदा बेटियां, बेटे हैं बड़े बड़े शादीशुदा, बहुएं हैं, कोई भी पानी नहीं पूछ रहा। एक उसको गद्दा दे दिया, उसी पे सारा दिन पड़ा रहता था, लैट्रिन बाथरूम उसी में निकल रहा उसका। धीरे धीरे उसको कैंसर हो गया। और उससे पहले कभी उसको कैंसर नहीं, घर वाले कह रहे कभी कैंसर था ही नहीं, अचानक कैंसर हो गया, 3rd स्टेज हो रहा है, हमें पता ही नहीं इस बारे में। 3rd स्टेज कैंसर होता है। वो पड़े पड़े पानी को तरस गया बंदा, शरीर में कीड़े पड़ने लग गए। ये चमड़ी उसकी ऐसे कोई पकड़ ले तो हाथ से छूट कर हड्डी दिखने लगती थी। इस कंडीशन तक इन शक्तियों ने उसको गिरा दिया। और ये नहीं कि एकदम से मार देती हैं चीज़ें, एकदम से नहीं मारती हैं, ये याद दिलाती है। हर एक दिन वो रोया है अपनी याद कर करके। 75 साल 70 साल में जितने भी उसने गलत कर्म करे हैं, रो रो के अपने बीवी बच्चों को बताता रहा कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, याद दिला रहा है। लेकिन बच्चे भी उसको, इतनी गंदी बदबू आने लगी उसके शरीर जब गलने ही लगा है, कौन बैठेगा उसके पास? वो वही पड़े पड़े मर गया। इस तरह से ये शाणे भगत जो होते हैं ना, इनका कर्म ऐसे ही निकलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं भी वशीकरण करा दो जी, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और उसके माँ बाप राजी नहीं, लड़की राजी है। अरे भाई कभी नहीं करना चाहिए ऐसा काम, क्योंकि हम उस लड़की का करवा दें किसी से कैसे भी करके, आगे जाके खुद का पता नहीं है तुम्हारा, तुम करोगे क्या। आदमी पैसे के लिए कर देता है ना, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि भाई करूं कि नहीं करूं। उस माँ बाप पे क्या जाएगा, उसने बच्चा पाला है अपना, कुछ ख्वाब है उसके,
अब जिस लड़के से कर रहा है, वशीकरण कराने की क्या ज़रूरत है? सीधा अपने माँ बाप को भेजो बात करने के लिए। हाँ ना में ख़त्म हो जाएगी कहानी। नहीं बनी बात, भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये वशीकरण करने वालों ने भी तो काम खराब कर रखा है। ट्रेंड चल रहा है आजकल ये। ट्रेंड है। और जबकि वशीकरण मैं कहता हूँ, इंसान जब सामने बैठा हो ना, इंसान अपनी बातों से, अपने माइंड से, जो उसकी नॉलेज है या उसका जो स्किल है, आदमी उसी चीज़ से इम्प्रेस कर सकता है किसी को। उसके अलावा कोई और वशीकरण नहीं होता। लोग आते हैं ना सूफी संत बंगाली, मनचाहा प्यार करें और ये दिलवाएं वो दिलवाएं, ये सिर्फ पैसे लेते हैं, काम कुछ नहीं होता इसमें। वशीकरण बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। किसके लिए चलता है? जब किसी का घर बर्बाद हो रहा हो, उसके लिए कर सकता है। अभी घर बर्बाद ना हो, घर ना टूटने चाहिए, बाल बच्चे इसके बेसहारा हो जाएं, ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए। कोई अपने माँ बाप को धर्मशाला में भेज रहा है, वृद्धाश्रम में भेज रहा है, ऐसे बच्चों पे कर दे वशीकरण कि भाई अपने माँ बाप को अपने साथ रख। क्यों भेज रहा है? उन सब चीज़ों पर कोई वशीकरण नहीं करेगा, ये फालतू की चीज़ों पर करेंगे। और इसके लिए पैसा भी आता है। कोई 1 लाख मांग ले, वशीकरण कर दूंगा, तुरंत दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं तंत्र जवाब। को बहुत बदनाम कर दिया गया। तंत्र बदनाम, देखो तंत्र बनाया किसी वजह से था। इसकी कलयुग में ज़रूरत पड़ेगी, तो कलयुग में ये तंत्र है। और आज से नहीं है, बहुत हज़ारों सालों से है, किसी न किसी युग से चला आ रहा है। किसी टाइम रावण के समय में भी था। मेघनाथ भी तंत्र के माध्यम से ही अपना विजय रथ प्राप्त करना चाहता था, हवन करके ना, तब भी था। लेकिन वो किस लिए कर रहे थे? वो अपने भले के लिए कर रहे थे, दूसरों के कार्य में लगाते थे ना। अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो युद्ध में करते थे ना, कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं अपने शहर को बचाऊंगा, मैं नहीं हार मानता। वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते थे, किसी आपसी दुश्मनी के लिए नहीं करते थे, वे पूरे साम्राज्य के लिए करते थे। अभी तो एक दूसरे के लिए कर तंत्र रहे से हैं। रावण से बड़ा भी कोई तांत्रिक था नहीं। रावण से बड़ा कोई और तांत्रिक हो सकता? लेकिन सबसे बढ़िया उसकी बात, जो उसके कर्मों का जो फल था ना, वो उसको तंत्र के लिए नहीं, उसके अहंकार के लिए भुगतना पड़ा। ये बात सत्य है। जबकि वो भी तंत्र का मिसयूज कर सकता था बहुत ज़्यादा। वो तो तीनों लोगों को अपने हाथ में रखता था ना, सारे ग्रहों को उसने दास बना लिया। उससे बड़ा तांत्रिक रहा ही नहीं कोई। नहीं। जो ग्रहों को बंधन में डाल सके आज के समय में, वो तो राजा है। पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में ले सकता है। भगवान को कल ही अवतार लेना पड़ जाएगा अगर ऐसा कोई तांत्रिक पड़ गया। तो उसके जैसा ज्ञानी नहीं कोई, ब्राह्मण नहीं कोई, और वेदों का ज्ञानी नहीं था कोई, शक्ति में उसके बराबर का कोई नहीं था, बिल्कुल सही बात है। तंत्र में उसके बराबर का कोई नहीं था। वो तो वो उससे ताकतवर उसने अपने बेटे को बनाया, मेघनाथ को। वो तो एक छोटी सी गलती, वो और किसी ग्रह ने शायद पैर बाहर रख दिया था। नहीं, उसका क्या था कि देखो, अपने बाप के वचन को पूरा करना सबसे पहला धर्म था। राम जी भी वह वन चले गए अपने नहीं, जब पिताजी के मेघनाथ वध पैदा के हो रहा लिए। था, हाँ, तो एक ऐसे संजोग बनाए थे रावण ने कि मेरा बेटा कभी मरेगा नहीं, अमर होगा। शक्तिशाली, अजर अमर हो जाए। तो वो किसी एक ग्रह ने चालाकी कर दी थी ना, बृहस्पति ने। बृहस्पति ने। जब भी रावण ने उन पर प्रहार किया था, तो एक आंख उनकी वो खराब हो गई है ना, तो पूरी दृष्टि नहीं डाल सकता मेरे बेटे पे। और शनि को बोलता है तू कभी भी इधर से उधर जा सकता है, तेरी इतनी त्रुटि हो सकती है, तू मेरे ऊपर भी नजर डाल दे, तेरे को तो मैं लेके ही जाऊंगा। सभी को उठाकर ले गया था, अपने महल की सीढ़ियों में बंद कर दिया था, भाई तुम पड़े रहो नीचे। और शनिदेव को उल्टा कर दिया था, तू जमीन देख। तेरी नजर भी मेरी तरफ ना पड़ जाए। हाँ, क्या बात है। जमीन देख। शक्ति। उसमें इतना बल था, भगवान को 100 बार सोचना पड़ा था कि मैं वरदान अवतार लूँ तो किसका लूँ कि ये खत्म होना चाहिए। तो उसमें भी अकेले का वो नहीं था, राम जी अकेले नहीं जीत सकते थे, राम जी को भी सहयोग देने वाले देव रहे हैं। लेकिन रावण का अहंकार जो तोड़ा ना राम ने, वो देखने वाली बात यह है कि कोई एक बंदा आता और रावण की बराबरी पे आके उसको मारता। भगवान एक ऐसे भेष में आए, चप्पलों में, धोती भी फटी हुई थी, उसको उसकी औकात दिखाने की, तेरी मौत देख कौन मारेगा तेरे को। वो सोची, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा रावण की, ये कैसे मार देगा, ये कैसे मार देगा। उसका ये था, रावण ने एक सोच सोची थी, कहता अगर भगवान विष्णु ने धरती पे अवतार ले लिया है तो ये वनवासी जो आने दो, और अगर ये वास्तव में एक मानव ही है तो मेरा रूप देखकर भाग जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये भगवान नहीं है। तो रावण कहता कि अगर ये वास्तव में कोई मानव है तो ये मेरा नाम सुनेगा और डर जाएगा कि मैं तो तीनों लोगों का विजेता हूँ, और ये अपनी बीवी को छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। इसकी क्या औकात है, 1 मिनट भी नहीं टिका, इसके लिए तो मैं बस चुटकी बजाऊंगा, खत्म कहानी। कहता अगर भगवान है तो भैया ये युद्ध करेगा, भैया लड़ेगा मेरे से, और मैं समझ जाऊंगा अब मेरी मुक्ति का मार्ग खुल गया है। तो जब देख रहा है 100 उपाय कर लिए, खरदूषण भी भेज दिए, सुबाहु महाराज भी भेज दिए, सबको भेज दिया
कहता यार ये साधारण मानव नहीं हो सकता। और फिर भी वो यकीन नहीं कर रहा कि भगवान विष्णु ऐसे भेष में थोड़ी ना आएंगे। एक अभी हम सुनते हैं गाना, एक राम रावण का संवाद है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज को भाई, लेकिन मैं रावण की सोच पे वहां कायल हो गया कि भगवान उसको कहते हैं कि यदि तू इससे पहले भी शीश झुकाकर मेरे पास आ जाता तो मैं तेरे को माफ कर सकता था, लेकिन अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। रावण भगवान को जवाब दे रहा है कि मृत्यु से पहले जो मर जाए वो कायर होता है, कायर होता है। और रावण की कीर्ति मर जाएगी, हाँ, रावण का जो नाम है वो दिग दिगंबर में अमर रहेगा। रावण मिट जाएगा पर झुकेगा नहीं। सर नहीं झुकाएगा दुश्मन के सामने। तो भगवान को जवाब दे रहा, मतलब वो असल में क्या है, वो अपनी गाथा तो गा रहा है, लेकिन वो एक तरह से धमकी है उसके लिए, राम जी के लिए, कि मैं धमकी भी दे रहा हूँ तो इस तरीके से दे रहा हूँ कि मेरी कीर्ति भी बता रहा हूँ और मैं तुझे छोटा भी बता रहा हूँ। तो वो उस समय का जो एक हिसाब किताब था ना, तो युद्ध में क्या होता था कि भाई एक दूसरे को गाली तो देते नहीं थे। आजकल तो गुस्सा आ गया किसी ने माँ बहन की गाली दे दी तुरंत। उस सही समय बात है, गालियाँ नहीं होती थी। सही बात है। उस समय शक्तियों के ऊपर प्रहार दिखाते कि सबसे लास्ट वाला सीन मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है रामायण का, जब राम जी उसको, जब पता लगता है कि अब अंत है, तो भगवान कहता, तो रावण कहता है कि एक तू वनवासी मेरे को मारेगा, मेरे को तेरे ऊपर काल मंडराता हुआ नजर आ रहा है, भाग जाए यहाँ से। तो राम कहते हैं उसको, जो तुझे काल मंडराता नजर आ रहा है वो मेरे बाणों में बैठा तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा है। और ये जो संवाद है ना, मतलब ये अपने आप में एक ऐसा संवाद है कि जो मोटिवेशन, हाँ, बंदे को भर देती है। हाँ, ताकि क्या है कि एक को इंसान अपनी सफलता की तरफ बढ़ता रहे, अपने आप से वो हार नहीं माने। आज के टाइम में बंदा जल्दी हार मान जाता है। अब देखो ना, राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं किया कि हाथ बढ़ा के चांद तोड़ लिया हो, कुछ उन्होंने छड़ी घुमा के, मतलब कुछ अस्त्र शस्त्र। मेन चीज थी ना राम जी की मर्यादा में रहना, और एक भगवान ने बहाने नहीं बनाए, भगवान ने वो जिंदगी जी के दिखाई सबको कि जब मैं कर सकता हूं सब कर तो तुम क्यों नहीं। तो आजकल तो इंसान चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। वो तो राजा होकर भी, राजकुमार होकर भी जंगल में भटके। आज किसी तभी करोड़पति की भगवान औलाद बने। है, कोई करोड़पति का लड़का, उसको कह दो भाई तू 4 महीने तो अलग से रह के दिखा मुझे, वो कहेगा भाई कौन सी सजा दे दी मुझे। उसे 4 महीने नहीं बर्दाश्त होंगे और वो 12 साल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चलो बैक टू अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ, अलग ही लेवल चला जाएगा। कोई बात नहीं। जो आपका ये बुलाकी मसान है, हाँ, भोग किस चीज का देते हो आप? देखिए बुलाकी मशान का जो भोग है, मेन जो है ये सात्विक देव है। ठीक है। मेन सात्विक है, क्योंकि ये 5 लड्डू और एक सिगरेट, एक शराब की बोतल में चलता है। 5 लड्डू, एक सिगरेट और एक शराब की बोतल, ये इसका पसंदीदा भोग है। अभी क्या है कि लड्डू खा के कोई भी काम कर देता है, तो इसको क्या करते हैं भगत, लड्डू दे के बुला लेते हैं, भाई आजा तेरे को लड्डू दे रहा हूँ। बच्चा है ये मशान जो है ना, ये लगा लो सतमाही बालक है। अब किसी को सिद्धि में दिखता है 10 साल का, किसी को 20 साल का, किसी को 12 साल का, किसी को 5 साल का, तो उसकी सिद्धि के अकॉर्डिंग उसको दिखता है। मेरे को दिखता है 2 रूप में। जैसा बंदे की पर्सनैलिटी होती है ना, बंदा जिस हिसाब में रहता है उस हिसाब से। एक तो जब मैंने इसको सिद्धि किया था, मैं खुद ही बच्चा था, यानी कि 14 साल का 15 साल का था जब किया, तो मेरे को बालक रूप में। कितना टाइम हो गया आपको? 2014-15 से लगा लो, आज 2024 चल रहा है, 10 साल 12 साल हो गए। 9 साल हो गए। हाँ, तो उस समय जो बच्चा मुझे दिखा था, अब मेरी चलती थी कुश्ती पहलवानी, तो जब वो पहलवानी करते तो बाबा मुझे हमेशा मेरे पास ही दिखता था, सेवा चल रही थी, और जैसे जैसे मैं रमता गया वैसे वैसे वो भी रमता गया। जो बाबा है ये लंगोटधारी, ये पहलवान है। ओके। ये पहलवान देव है। तो इसकी जो फोटो होगी सब कुछ इसके हाथ में मुद्दल है। हनुमान जी को ये मानता है, उनकी जैसी सिद्धियां हैं, इनको रूप बदलने की, छोटा बड़ा होने की। ठीक है। तो मेरे साथ रहा फिर पहलवानी रूप में। अब जो मुझे मेरे साथ चलता है, दिखता है मुझे, कभी दर्शन होते हैं तो एक पहलवान के दर्शन होते हैं बहुत बड़े, रावण जैसी मूछें अगर रखी उसने, बढ़िया उस तरीके से दिखता है। तो कईयों को ये कृष्ण भगवान की तरह दिखता है जो नए नए सेवक होते हैं। तो बच्चा है, सांवले रूप में दिखता है, घुंघरीले बाल हैं उसके भयंकर से, और सुंदर सा दिखाई देता है, गोरा चिट्टा बालक चला आ रहा है छोटा सा डंडा लेके। अब लोगों को लगता है बांसुरी है, कृष्ण जी आ रहे यमुना जी से निकल के। ओहो। तो ये सबसे ज्यादा यमुनों के पास ही सिद्धि होती है? सबसे ज़्यादा इनके स्थान यमुना जी के पास ही हैं। मेन स्थान इनका आगरा में है। तो मेरे को जो दिखा इस रूप में, भोग था इनका 5 लड्डू का और सिगरेट का। जब
किसी कार्य को ये करते हैं, किसी की मतलब कोई मन्नत पूरी हुई, कोई जान बचाई, किसी का कुछ भला किया, तो इनको लगती है बलि। तो ये तामसिक रूप में आते हैं, लेकिन ये बलि खुद नहीं लेते। बलि जो लेते हैं अपने पीछे जो इनको लेकर चलाता है गुरु, जिसने वाल्मीकि समाज के अंदर इसको बिठाया है, जिन्होंने इनको शक्तियाँ और बढ़ाई हैं, तो वो उनको देता है बलि, ताकि ये मेरे साथ चलते रहें। उनके साथ चलता हरिया गुरु, हरिया वाल्मीकि। तो ये भोग उसको लगता है तामसिक रूप से। शराब की बोतल उसको लगती है, भोग भी उसको लगेगा। और माता काली की भी ये वो लेता है, पान लेता है, जायफल लेता है, और मुर्गे की कलेजी या मुर्गा उर्गा जो भी है वो लेते हैं तामसिक रूप से। बलि लगती है। हाँ, बलि लगती है। कई जगह सात्विक रूप में चल रहे हैं तो 5 लड्डू पे ही काम करते हैं, अन्यथा जो भगत हैं तो तामसिक पे ही काम कराते हैं, क्योंकि इसमें काम कराने की गति बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये अकेला चलेगा और ये अपनी फ़ौज को लेके चलेगा। अकेला तो ये क्या कर लेगा, बहुत सारे काम तो कर नहीं सकता इकट्ठा। तो जब पूरी फ़ौज लेके चलता है तो वो काम मिनटों में हो जाते हैं इसके। कितना पावरफुल है कुछ? इतना पावरफुल, ये समझ लो कि मेरे पास इस समय पे चंडीगढ़ में कोई पेशेंट है, वहाँ पर भी बाबा की सेवा चल रही है, कोई प्रॉब्लम उसको हो जाती है तो मैं यहीं से बैठे बैठे ठीक कर सकता हूँ। इतना ताकतवर हाँ है? जी। इंटरनेशनल भी काम कर सकता है? हाँ, इंटरनेशनल भी करता है। दुबई में अपने भाई हैं एक, केरला के रहने वाले हैं, तो रुपेश उन्नी नाम है उनका। तो वहाँ वो इनकी सिगरेट जलाते हैं खाली, और कुछ नहीं करते, सिगरेट जलाते हैं। कोई प्रॉब्लम कभी भी उनको होती है तो एक बार व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं कि गुरुदेव थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार देखना। वो देख के मैं बता देता हूँ, जी टेंशन मत लो, हो गया समझो। तो यहाँ से बैठ के मेरे को एक सिगरेट जलानी है बाबा की, और एक लड्डू देना है, बाबा देख ले भाई वो बच्चा वहाँ परेशान है, तो ये अपने आप वहाँ पे काम पूरा कर देता है। मतलब ये है ना कि एक लिंक बना हुआ है, जब तक सामने वाला मेरे से या मैं उससे नहीं मिला ना, तब तक ये काम नहीं कर सकता। वो मुझसे मिला हुआ है। जो भी दूर दराज कोई रह रहा है, जैसे जयपुर में कोई है चेला, समझ गया, एक बार मिलना अवश्य है। वो मिला है, तो मैंने ठीक है। उसको ये सिद्धि करवाई है, एक ओके। गुरु धारण करा है उसके लिए, ठीक तब है। जाके वो चीज़ काम कर रही है। ठीक है। इससे कोई कह दे भी मैं फलानी जगह रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, कह रहा है मेरे को ठीक कर दो जी यहीं से बैठे, नहीं हो सकता। अच्छा। वो फ्रॉड है, वो नहीं होगा। हाँ। पैसे आप ले लोगे, क्या फ़ायदा है। ठीक है। ठीक है। ज़्यादातर बंदे यही सोचते हैं कि यहीं बैठे बैठे हो जाए, वो नहीं हो होना ही सकता। नहीं है। ठीक है। मिलना हर किसी को एक बार मिलना ही पड़ता, फिर वो मिले चाहे ना मिले। इतनी इसकी शक्ति है। हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ा हुआ, कोई जानकार है अगर पड़ा हुआ है, तो इसको मैं भेज सकता हूँ कि जा भी वहाँ पे देख, इसको कोई प्रॉब्लम हो रही, ठीक होना चाहिए। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा तो इसको बताऊंगा कि भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, नेचुरल प्रॉब्लम जो होगी वो आएगी, ये जाके कर देगा, फिर उसका इलाज शुरू, और वो ठीक होगा। नहीं तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे देवी देवता हॉस्पिटल में भी नहीं घुसते। वो कारण ये होता है कि हॉस्पिटल में मोर्चरी रूम होता है, सबके डेथ होती रहती है सुबह से शाम तक। कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो मरने पे नहीं जाते, कहीं बालक हुआ, बच्चा हुआ तो वहाँ नहीं जाते। ये देव ऐसे ही हर जगह चले जाते हैं, इनको परवाह नहीं है। कोई मर गया तो ये वहाँ भी जाके इलाज कर सकता है, किसी का बच्चा हुआ, जच्चा हुआ तो ये वहाँ जाके भी काम करता है, क्योंकि खुद ही मसान है। इसको किसी का भय नहीं है, मैं गंदा होऊंगा साफ होऊंगा, जो भी होगा इसका गुरु जानेगा क्या करना है। वो हॉस्पिटल से आए, इसके लिए क्या करना है मुझे, इसको स्वच्छ करो। ठीक है। यमुना जी नहला के लाना पड़ता है, ओके। तो पावर ऐसी है इसकी। यमुना जी में नहला के लाना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमने बंगाल तंत्र बहुत सुना है, आज आपने मेरे को बताया वाल्मीकियों का तंत्र, कि यहाँ पर जितने अब दिल्ली एनसीआर या आसपास के जितने भी लोग ग्रस्त हैं, ज़्यादातर वो वाल्मीकि तंत्र है। हाँ, क्या है क्या? वाल्मीकि तंत्र के अंदर क्या है ना कि बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं अपने खानदानी मिलती हैं। हर वाल्मीकि के घर में कोई ना कोई देव है। ज़्यादातर क्या होता है, किसी के घर में बावरी पूजे हुए हैं, किसी के घर में माता मसानी कुलदेवी है, किसी के घर में मसान कुलदेवी है, मसान देवता है। ऐसे ऐसे देवता सबके बैठे हुए हैं। कहीं पे जहारवीर महाराज हैं, गोगा जी महाराज हैं, है ना। कोई गुरु गोरखनाथ जी का वंशज बताता है कि मैं उनसे नाथ संप्रदाय से मेरे पिताजी रहे, दादाजी रहे, वहाँ से ये शक्तियाँ प्रदान हुई हैं। तो क्या है कि ये शक्ति किसी को भी खानदान में मिल सकती है, और इसका ये मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर ऐसे ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो पल भर में किसी का भी कोई काम कर दे, किसी को भी बर्बाद कर दें, चलता फिरता करियर नाश कर देते हैं। शक्ति बहुत, जैसे बंगाल में कहते थे ना कि भाई वहाँ के लोग जादूगर में इतने माहिर हैं कि इंसान को जानवर बना देते हैं।
सेम ऐसा ही है। इनके पास भी ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, ये अगर उस तंत्र को मिलाकर चलाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वास्तविक में इंसान को जानवर तो नहीं बना सकते, लेकिन उस इंसान को उस जानवर से बदतर बना देंगे। मतलब वो अपने आप को सोचेगा मैं जानवर बन गया, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी, और उसी की तरह रहना चलना फिरना खाना पीना सब ऐसे ही करना शुरू कर देते। एक मेंटली पावर उसकी छीन लेते हैं पूरी तरह से। उसकी बुद्धि का बंधन, घर का बंधन, काम का बंधन, बंदा कहाँ जाएगा, हर तरफ से मार सकता है। और अगर भला कर रहा है, काम कर रहा है, तो इतना आगे तक चला जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। हाँ, तंत्र में इसमें बहुत पावर है, क्योंकि एक तरफ से नहीं है ना, कई चीज़ें हैं इनके पास, कई चीज़ों में आ जाती हैं। भाई ये हमारे मसान भी हैं, बुलाकी मसान भी हैं, और काली है और देवगुमणि है, इसमें कलवा पवन भी है जो बहुत बड़ा सिद्ध देव है। उसके इर्द पांचों बाबरी हैं जो बागड़ के पीर कहते हैं इन्हें, मूर्थल के पीर हैं, है ना। इसमें एक सबसे तेज चौकी चलती है, नथिया चौकी है। नथिया चौकी, हाँ, ये क्या है? ये ढाके बंगाली की बहुत बड़ी जादूगरनी है। थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो? ढाके बंगाली की, जैसे कलकत्ता में जो जादू चलता है ना इंसान को जानवर बनाने में, वो कला इनके पास है ढाके बंगाली की। और चौकियों में इनसे बड़ी कोई चौकी नहीं है। ये असल में कंजरों में से आती हैं। मतलब ये जो देवी है, इनकी कास्ट बताई जाती है कि ये कंजरी है, नथिया कंजरी कहा जाता है इन्हें। तो जब ये अपना काम करना शुरू करती हैं तो अपने आसपास की जो क्षेत्र में चल रही हैं उस सारी चौकियों को अपने पास बुला लेती, ताकि कोई पलटकर वार ना कर सके। और ये वो देवी है, कभी भी बुरा नहीं करती किसी का, लाख कोशिश कर ले कोई उल्टा नहीं करवा सकता इनसे। तो इसने क्या कर रखा है, काली को अपनी बहन बना रखा है, जितनी भी ये मसानी इनको बहन बना रखा है। सारी चौकियों में सबसे बड़ी चौकी है, तो जितनी भी बहनें आएंगी तो सब बहन ही बोलेंगे इनको। 9 चौकियों के अंदर ही चलती हैं, 9 चौकी हैं, उनमें सबसे ऊंची चौकी इनकी है नथिया चौकी की। फिर बाकी की जितनी कालियाँ सब इनके साथ चलती हैं, मसानियाँ इनके साथ चलती हैं। बाबा वीर बुला के इनको माँ मानता है। ओके। हाँ, और जो बाकी के बड़े बड़े देव हैं इनको बहन मानते हैं। इनके जब खिलाफ आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो कैसे हैंडल करते हो? मेरे पास कोई ऐसा केस आता है, मैं 2 चीज़ों में जवाब देता हूँ। या तो मेरे से होगा तो यस, और नहीं होगा तो नो। जो मुझे लगता है ना, मेरे को एक फील होता है कि जिसकी मैं सिद्धि कर रहा हूँ वो मुझे क्या जवाब देता है। मैं ऐसा काम नहीं करता कि जिससे मेरी बदनामी हो, कल को आके मुझे गालियाँ दे या मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाए, भाई तुमने पैसे भी खर्च करवा दिए, इलाज भी नहीं हुआ, तुम बेकार इंसान हो, हमारा पैसा वापस करो, है ना। तो मैं पहले ही मैं अपने उस देवता से पूछता हूँ। जो आप पूछ रहे थे ना माला किस काम आती है, ये इन बातों के लिए काम आती है कि मैं पूछता हूँ भाई तू मुझे बता, अगर ये काम तू क्या मेरा साथ प्रोसेस दे है रहा है। पूछने का, कुछ बता सकते हो? प्रोसेस ये होता है, जैसे मैं मान लो भैरव जी के लिए मैंने ये सिद्ध कर ली, तब मैं भैरव जी से पूछ सकता हूँ उसमें कि भाई भैरव बाबा ये बंदा है, इसका नाम ये नहीं, है। इसको हाथ में लेके कैसे क्या? नहीं, इसको हाथ में लेके 2 प्रोसेस हैं इसमें ज़्यादातर। एक तो हम ऐसे पूछते हैं, इस पर चल जाती है, हमारे अपने देवता का नाम लिया और चलती रहती। जिसका मैं काम करना चाहता होगा तो भैरव बाबा अपना दर्शन दे के बोलते ठीक है मैं कर दूँगा। ये सीन होता है। ये मैंने बहुतों को करते हुए देखा है। अब दूसरा जो प्रोसेस होता है, जैसे कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा हमें, तो हम उसमें ये माला है ना ऐसे लटका देते हैं हाथ में। जो हमारे उस्ताद हैं सबसे पहले हमें इसी चीज़ में देखना सिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब ये स्थिर हो जाएगी तो हम जैसे भी इसमें पूछना चाहते हैं कि ये उत्तर पूर्व पश्चिम चल के हमें जवाब देना शुरू कर देता है। अच्छा। हाँ, जैसे मैं किसी का काम करने के लिए कहता हूँ कि भाई मैं इसका काम करूँ कि नहीं करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को यस और नो का जवाब चाहिए, तो मैं से बोलता हूँ कभी पूर्व पश्चिम चला के दिखाना ज़रा, तो ये माला पूर्व पश्चिम चलने लगेगी। ये पूर्व पश्चिम चल गई। अब इसमें मैं करता हूँ कि भाई मुझे उत्तर दक्षिण चलानी है, अब ये यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करके उत्तर दक्षिण चली जाएगी। ये उत्तर दक्षिण आ गई। अब इसमें क्या है कि मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं इसको चाहता हूँ कि गोल घूमे, तो ये गोल घूमनी शुरू हो जाती है कि मेरा काम अभी समझ में नहीं आ रहा, कि मुझे और डीपली जानकारी चाहिए इसके बारे में, क्या करना चाहिए, करे कि नहीं करे। तो इस तरीके से सबके सामने जब पूछना होता है, जब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो हम इस तरीके से पूछते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि हाँ अपना इसमें जब चढ़ाया और ऐसे देख लेते हैं। बहुत कम केस होता है जो इस तरीके से देखना पड़े, या तो माला हल्की है, कई बार ईंट बांध के देखना पड़ता है। इसमें टूटती नहीं है? नहीं, माला में नहीं बांधते ना, फिर हम
वे कलावा ले लेते हैं, रोली, उसमें एक ईंट बांध दी और पकड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर वो जिसकी शक्ति है वो अपने आप इसको हिलाएगी। अभी तक चलो माला है, कई बंदे कहेंगे भाई हाथ से हिला दियो, कुछ कर दिया हो, तो जब ईंट होगी हाथ में तो हाथ से हिलाऊंगा, दिखेगी, आगे पीछे घूमूंगा, जो भी करूँगा दिखेगा साफ साफ, उस पर देखी जाती है। उस पर भी अगर किसी को मज़ा नहीं आता है तो फिर तराजू बट्टा ले लो, दोनों पल्ले खाली होते तराजू के। अब खाली पल्लों में क्या होगा, वज़न तो आएगा नहीं बराबर। एक सैंपल पड़ा हुआ है, अगर किसी की नेगेटिविटी है तो हम पूछते हैं कि इसके ऊपर इसका नाम है, और अगर कोई दिक्कत है तो एक पल्ला हमें नीचे चढ़ा दो, एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। जब तक वेट नहीं होगा तो तराजू ऊपर नीचे होना नहीं है, वेट होगा तभी ऊपर नीचे होगा। तो उस नेगेटिविटी के बारे में उस तरीके से जानकारी मिलती कि ऊपर नीचे कौन सा कहाँ का है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, वो फिर सबके सामने स्पष्ट होता है। जी कांटा ये टंग रहा, अब आपके सामने चल रहा है, देखो जी। शक्ति ट्रांसफर की बात कर रहे थे हम। हाँ, क्या है क्या शक्ति ट्रांसफर? शक्ति ट्रांसफ़र तो देखो एक ऐसा है जो जेन्युइन चीज़ है। स्कैम है? स्कैम तो है ही है। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं ना, हाँ। भाई मैं 21,000 में, 51,000 में, 71,000 में शक्ति ट्रांसफ़र दे सकता हूँ, आपको गुरु मंत्र दे दूंगा। अब बंदा कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी वजह से परेशान है, यूट्यूब देखता है, 2-4 और वीडियो देखी, तो वो क्या करता है, उससे कांटेक्ट करेगा, करके जी ठीक है जी मैं आपके पैसे भेजता हूँ, करके दे दिए। उन्हें कहा 1 घंटे में तेरे पास शक्ति पहुँच रही है, तो एक काम कर, अगरबत्ती जला के रख और ये करना है तुझे, वो करके बैठा हुआ है। अब जब वो उससे गुरु दीक्षा नहीं होगा, जब तक दीक्षा नहीं लेगा तब तक शक्ति नहीं जाने वाली। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर शक्ति ट्रांसफ़र होती है ना तो फोन पे दीक्षित नहीं हो सकता बंदा, या हो सकता है? नहीं, फ़ोन पे नहीं हो सकता। फ़ोन पर तो आप सिर्फ मंत्र दे सकते हो, दीक्षा नहीं? दीक्षा नहीं दे सकते। मंत्र तो देना ही पड़ेगा, आप कुछ तो दोगे जब भी तो पैसे देगा, कुछ तो देना पड़ेगा। अब शक्ति तो मैं दिखा के दे नहीं सकता फ़ोन पे कि देख बेटा ये शक्ति भेज रहा हूँ मैं। अब वो नादान बच्चा, उसने कभी देखी नहीं शक्ति कैसी होती, वो क्या समझेगा कि कौन आया कौन गया। तो शक्ति ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहला जो कदम होता है गुरु धारण। जब तक मैं उसको गुरु धारण नहीं करवाऊंगा, गुरु दीक्षा नहीं दूंगा सामने बैठ के, तब तक उस बच्चे पे मैं शक्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब जो कहता है कि मैं शक्ति ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फ़ोन पर बैठे बैठे, उस चक्कर में तो फंसना ही नहीं चाहिए। शक्तियाँ जो होती है ना, किसी ने मेहनत करके 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में इकट्ठी करी है, वो हर किसी को शक्ति नहीं बांटेगा। जैसे ये जो संत होते हैं, साधु महात्मा, ये क्या करते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, ये किसी को चेला नहीं बनाते। बहुत बड़े बड़े जो संत हैं बहुत ही कम चेला बनाते हैं, उनको पता है मैं दूंगा ही नहीं और मेरी शक्ति कम हो जाएगी अगर मैं दे देता हूँ। मेहनत मैंने करी है शक्ति पाने के लिए, तपस्या मैंने करी, शमशान में मैं बैठा, आधी रात को गंगा जी में मैंने डुबकियाँ लगाई हैं, तो मैं उसको क्यों दूँ? मेरे भाग्य में थी, मैंने मेहनत करके पा ली, मैं उसको रास्ता बता सकता हूँ कि भाई तू भी कर सकता है, तू भी मेहनत कर। बस कदम उठाने के लिए मैं साथ दूंगा, भाई तू चल, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो वो बिना गुरु धारण के नहीं जा सकती। और दूसरी चीज़, आदमी अपनी शक्ति नहीं देता है, देगा भी तो आपको एक नाम देगा, मुझे बेटा मैंने तुझे आज से गुरु दीक्षित कर दिया है, आज से तेरा गुरु धारण हो गया है, तू ये जप उठा और ये जप कर, बस एक गुरु का हाथ आ जाता है। अब गुरु ने शक्ति नहीं दी है, जब आपको कोई मुसीबत होगी, कोई परेशानी में आप गिरे हुए हैं, तब वो गुरु आपके लिए वहाँ से शक्ति भेजेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे है और इस समय मुझे शक्ति की ज़रूरत है, इसको इस मुसीबत से निकाले, तब वो शक्ति जाएगी। और उस बच्चे को भी नहीं पता कि अभी मेरे साथ ही शक्ति आई है या गई है, वो सिर्फ एहसास कर सकता है, आभास होगा उसको। लेकिन जो वो मेहनत करेगा उसकी शक्ति तब मिलेगी। हमेशा गुरु एक खाली सिक्का देता है, भरने का काम उसका है। तो ये शक्ति ट्रांसफ़र जो करते हैं ना फ़ोन पे, मैं दे दूंगा कर दूंगा, वो झूठ है, फ्रॉड करते हैं, पैसे लूटते हैं लोगों के। जिसके चक्कर में ना फंसे, जिसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, कोई विदेश से फ़ोन कर दे, व्हाट्सअप कर दे, तो वो शक्ति मांग रहा है। अरे भाई मैं क्यों दूंगा शक्ति, सही बात है, मैंने मेहनत करी है यार, सही बात है। आधी रातों को मैं जागा हूँ है। और जिसके पास शक्ति आ गई तो पैसे से तो बढ़कर है शक्ति। शक्ति तो अब मैं उस शक्ति के बल पे करोड़ों कमा सकता हूँ, कमाने की बात है तो करोड़ों कमा सकते हैं ना हम, लेकिन मेहनत क्यों बर्बाद करूँगा मैं किसी को चंद पैसों के लिए? मैं बोल दूँ कि झूठ, तेरी शक्ति मैंने दे जैसे दी। आपसे कोई शक्ति मांग रहा है और आपने वो शक्ति दे दी, हाँ, तो वो शक्ति डिवाइडेड कैसे होती है? आपके पास से चली जाएगी या फिर आपके पास भी एक क्लोन भेज सकते हो आप, एक मतलब एक कॉपी कह सकते हैं? कॉपी ही जाती है।
जब भी किसी को शक्ति देते हैं ना, मान लो मैंने किसी को बुला वो के आपके बाबा पास भी दिया, रहेगी उतनी शक्ति? वो तो मेरे पास है। हाँ। बुला की बाबा, जैसे किसी ने बोला कि मैं चेला बनना चाहता हूँ भाई, मुझे अगर बाबा आप की किसी सिद्धि को सिद्ध चाहिए। कराते हो, देते हो, हाँ, तो आपके पास रहेगा बुलाकी मेरे बाबा? पास ही रहेगा। उसके पास भी चला जाएगा? उसके पास भी जाएगा। वो विधि है, वो विधि है जो मैं बता रहा हूँ। मैंने उसको गुरु धारण कर दिया, बीड़ा दे दिया, मैंने बाबा का नाम उसको दे दिया कि भाई तेरे को मैं इस नाम से शक्ति दे रहा हूँ। अब पहला मेरा काम क्या होता है कि उसको सेवा कराना। जब वो सेवा करेगा तो वो अपने आप आएगा मेरे द्वारा। मतलब उसको एक गुरु का नाम चाहिए कि मुझे किस गुरु ने चलाया है, उस गुरु का नाम चाहिए। जब मैं उसको बोलूँगा ना, आज से ये बाला गुरु का चेला हो गया, बाबा वीर बुलाकी मशानी, ये तेरा नया गुरु यमुना जी पे धारण करवा रहा हूँ, तो उसको नाम धारण करा दिया मैंने। अब उसको सेवा दूंगा, सेवा लेगा और करेगा, तो बाबा खुद उसकी परीक्षा लेगा। शक्ति परीक्षा लेती है। जब वो उसकी परीक्षा में पास हो गया, जैसे वो कठिन से कठिन समय दिखाए या अच्छा से अच्छा समय दिखाए, वो निकल जाता है, तब जाके उसको वो सिद्धि मिलती है। मैं उसको गुरु बन सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ। शक्ति मैं दे रहा हूँ, मैं नाम का बीड़ा दे रहा हूँ, मैं हाँ भी बुलाकी मसान तुझे दे रहा हूँ। अब पहले से किसी और के ऊपर है, जो चेला है पहले से है उसके ऊपर, लेकिन गुरु नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि उसके ऊपर जो बाबा आ रहा है उसको हम बात करके उसका गुरु धारण करते हैं कि भाई ये बच्चा अभी तक नुगरा है, इसका कोई गुरु नहीं है, इसको आज से मैं अपने दरबार से जोड़ रहा हूँ या अपने ऑफिस से जोड़ रहा हूँ, मैं अपने गुरुवास से जोड़ रहा हूँ। तो बाबा आज से ये चेला बन गया, शिष्य बन गया, तो आज से ये मेरे नाम से चलाएगा तुझे। ठीक है। तब जाके वो उसका गुरु धारण हो गया, तो उसकी सिद्धि नहीं लगेगी पूरी। लेकिन फ़ोन पे पॉसिबल नहीं है? फ़ोन पे पॉसिबल नहीं है ये। फ़ोन पे सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं। फ़ोन पे जब तक मैंने उसको देव बीड़ा ही नहीं खिलाया, एक मुंह भराई की रस्म होती है गुरु धारण के अंदर, जब तक मैं उसका अपने गुरुवास से नियम के साथ मुंह भराई नहीं करूँगा, उसको खिलाऊंगा नहीं मैं बीड़ा, तो मेरी शक्तियाँ उस पर काम कैसे करेंगी? बीड़ा क्या? बीड़ा होता है जैसे पान होता है, पान का बीड़ा बनता है, उसके अंदर एक चांदी के वर्क लगे होते हैं या सोने का वर्क होता है, कुछ चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं जैसे देव की हो। एक रिचुअल्स है ये प्रॉपर? हाँ, ये है, ये कंपलसरी प्रथा है। है एक, मतलब? हाँ, ये होना ही होना है। जब तक ये नहीं खिलाया जाएगा बीड़ा, तब तक वो चेला नहीं बनेगा। ठीक है। हम किसी को स्टार्टिंग में चेला बनाते हैं ना, या वो आता है उसके बाद पहले से आ रहा बाबा, उसको गुरु नहीं मिल रहा, तो उसके लिए प्रोसेस क्या करते हैं, एक गुरु का नाम देते हैं सिर्फ, उसको फिर बाबा नहीं देते हम। ठीक है। उसके पास पहले से ही है, बस गुरु नहीं है, स्वयं सिद्ध कर रखा। अब उसको डर है ना कि कल को अगर बाबा ने मेरे साथ कांड कर दिया, मैंने कोई गलती कर दी तो छोड़ेगा नहीं, तो मुझे एक गुरु चाहिए ही चाहिए जो मुझे बचा सके बीच में आके। तो उसके लिए एक कच्चा प्रोसेस होता है पहला। भाई शक्ति तो परीक्षा लेगी तो लेगी, जब लेगी, लेकिन पहले मैं लूँगा। पहले मेरे को तू दिखा, तू कर सकता है कि नहीं। हाँ, तू चेला बनना चाह रहा है, तू मेरे नियम पे चल के दिखाओ। उसको मैं क्या करता हूँ, बीड़ा देता हूँ, खिलाया, बेटा जाओ 40 दिन को तुम्हारा ब्रह्मचारी का परहेज है, तो मैं किसी से हाथ नहीं मिलाना, जल्दी से अपने सेवा का समय जो है निर्धारित कर लो, टाइम टू टाइम सेवा होनी हाथ चाहिए। नहीं मिलाना मतलब? इस चीज़ के अंदर क्या, हाथ मिलाने के लिए मना करा जाता है। हाथ इसलिए नहीं मिलाते जब ये एनर्जी शक्तियाँ, ट्रांसफर होती है सबकी? हाँ, सबकी चीज़ें खिंच जाती हैं। ठीक जब है। शक्ति सेवा में होती है ना, वो 24 घंटे एक आभास बनकर चलती है। उसको संकेत मिला, हाँ आपसे हाथ मिलाया, उसको लगा कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ है, उस चीज़ को ये लगता है कि मेरे गुरु के ऊपर अटैक कर सकती है ये, उसको खींच लेता है। और सेवा के अंदर ये चीज़ अगर होने लग गई, हर किसी से मिलेगा, हर किसी से हाथ मिलाएगा, अब एक आदत पड़ जाती है हाथ मिलाने की, बिल्कुल सही बात तो है। वो हाथ मिलाएगा तो उसकी एनर्जी खिंच गई, नेगेटिव चीज़ें हमारे पास आ गई। और हम जब हुक्का लगाएं, सेवा करें, तो उसमें क्या होगा कि वो हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब नया नया लड़का है वो, उसको ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी, वो कहेगा भी बाबा तो दिख नहीं रहा, भाई भूत प्रेत मेरे आगे पीछे नाच रहे हैं, भाई गुरुजी बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? ये स्टार्टिंग में हुआ है, सबके साथ होता है। भूत प्रेत दिखे? हाँ, स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में जब क्या सेवा क्या होती है क्या ना, क्या क्या दिखा मतलब? शुरू की जो सेवा थी बाबा वीर बुलाकी की, जब सेवा चल रही थी, मेरा सुबह का टाइम था 5 बजे का। सुबह उठ के बाबा का हुक्का लगा देना, और 5 बजे सुबह अंधेरा होता है, छत पे गए बैठे, आँख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। एक बाबा जब खुद होता है साथ में, आभास देता है, तो सेवा में हमारे नाखून नहीं काटे जाते, बाल नहीं कटते, ब्रह्मचारी का पालन होता है पूरा लंगोट का। और उस समय पे क्या होता है कि बराबर हुक्का चलना चाहिए हमारा। कितने दिन का? 40 दिन पहला स्टेप 40 दिन का। तो 40 दिन का जो भी हो, कच्ची सेवा में चीज़ें, शक्ति ही हमें डराती है। अब बाबा अपने रूप बदल बदल के दिखाई, बहरूपिया है, कभी ये किसी जानवर के रूप में आ जाए, सांड आ रहा है, छत के ऊपर बैठा हूँ सांड आ रहा है, एकदम से आकर वो आंखें दिखा रहा लाल लाल, सींग मारने की कोशिश कर रहा है।
फिर उसके बाद कोई घिसटता हुआ आदमी आ रहा है, जैसे टांग टूट गई हो, खून ही खून हो रखा पूरी छत पे, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ मुक्का लगा के, वो चला आ रहा है मेरी तरफ। कभी देख रहा हूँ कोई लेडीज आ रही है छम छम करती करती, बड़े बड़े बाल और पिच का समूह है, फटी फटी आंखें दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। कभी कोई ऐसा दिख रहा पूरा सर फट गया है, धड़ी धड़ चला आ रहा है, बचाओ मुझे, अच्छा। ऐसा दिख रहा है। अब गुरु जो मेरा वो कहता है कि बेटा बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन आँख नहीं खोलनी तूने, आँख बंद करके बैठा रही हो तू, चिंता मत करो बाबा है। बस वही एक मन में आस जगा के बैठा रहा कि हाँ भाई बाबा है, दिखने तो जो मर्जी दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई चीज़ आई आके हमें छेड़ रही है, एक हमें आसन बताते हैं, इस आसन में बैठना पंजे के बल पे, उसी बल पे बैठे हुए हैं, हिलना डुलना वो सब हो रहा है। चीज़ आ रही है, कभी यहाँ हाथ लगा रही है हिल, कभी यहाँ पकड़ के हिला रही है, कभी बालों को पकड़ के खींच रही है, कभी कान में आके चिल्ला रही है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर 1.25 महीने में शुरू हो जाती हैं, और उठ के भगे तो आपकी सेवा ख़त्म दोबारा से करनी पड़ेगी पूरी? शुरू से। फिर पहला दिन चालू, और फिर से वही सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो अभी तक देख चुका हूँ। ओके। शुरू शुरू में सबकी सेवा टूटती है, अब नहीं दिखती? अब तो सेवा ख़त्म हो गई। अब नहीं, जब फिर भी दिखती ऐसे है, जैसे कि अगर कहीं चीज़ें हैं। अब दिखती है जैसे कोई मरीज़ है, कोई परेशान है इन सब चीज़ों से, वो आता है ना तो उसके साथ ही दिख जाती हैं। चीज़ें पीछे आती हुई? हाँ, उसके साथ किसी के कंधे पे बैठी होती है, किसी के शोल्डर पे चढ़ी हुई है, बेताल बनकर बैठी हुई है, किसी की तरफ पिशाचिनी जो होती हैं वो कान पकड़ के लटकी हुई हैं, झुमके डाल रखे तो उसमें लटकी हुई है, बेचारे की गर्दन यूँ हो रही है, वो यूँ यूँ करके चल रहा है, कोई झुक कर चल रहा है, तो उसके संग दिख जाता है कि उसके शरीर में कहाँ चोट मार रखी है उसने। तो किसी का देखो बुद्धि बंधन जो होता है ना, उसके ऊपर दिख जाता है कि हाँ इसके सर पर ये चीज़ बैठी हुई है, और वो क्या करती है पूरे शरीर को कवर करके इतने से इतना पूरा यहाँ से लेके ये सिर, इस पे कब्जा मार रखा है। उस बंदे को दिख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, कर कुछ नहीं रहा, समझा समझा के थक गए, भी ऐसे करना है ऐसे करना, वो समझ ही नहीं रहा, कहाँ से समझेगा, उसकी बुद्धि ही नहीं चालू है। कईयों का क्या होता है कि यहाँ से लेकर ना नीचे का पैरालाइज होता है, ऊपरी के चक्कर में पैरालाइज हुआ है, तो वो दिख जाता है कि इसकी कमर पे किसी ने लठ मार रखा है, किसी ने बांध रखा है, कैंची की तरह काट रखा है, वो पूरा दिखाई देता है साफ साफ। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के शरीर के अंग अंदर से ख़राब कर दिए हैं, उसमें दिखाई दे जाता है कि कौन सी चीज़ है, इसको चलता आ रहा है, वो समझ जाते हैं कि हाँ यार इसके ऊपर ये चीज़ है। वो आके बैठता है, तुरंत बता दे कि भाई आपके साथ दिक्कत हो रही है, शरीर के अंदर आपके ये सारा नुकसान हो गया, तो हाँ जी ये हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कोई चीज़ उनकी छोड़ के आपके पीछे लग गई हो? हाँ हुआ है ना बहुत बार हुआ है ऐसे तो, लेकिन सबसे जो बड़ा हुआ था, सबसे मतलब पहली बार जो चोट होने के चांसेस थे, वो चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो क्या हुआ और कैसे आ गया। तो क्या हुआ कि एक ना हमारे पास फैमिली आई थी, जैसे यूट्यूब पे देख के ना अपने बाबा के बारे में ज़्यादा नॉलेज देते रहते हैं, सही गलत की जानकारी देते हैं, तो उनको डाउट हुआ कि हमारे साथ बाबा तो नहीं छोड़ दिया किसी ने, वही शहर में फैमिली है। तो उसने फ़ोन पे बात करी, मैंने कहा जी हो सकता है, बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ। उसको देख के मैंने फ़ोन पर बता दिया जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और ये इतने समय से इतने समय तक चल रही है। वो कहने लगे जी ठीक है। तो बार बार कोशिश करी आने की, नहीं आ पा रहे थे, कहने लगे जी आप वहीं से कुछ कर दो। मैंने कहा देखो बहन जी ऐसा है कि यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक दो आपको उपाय बताता हूँ, वो कर लो, हो सकता है आपको उससे आराम पड़ जाए, लेकिन जब तक आप आओगे नहीं या मैं नहीं आऊँगा तो बात बनेगी नहीं, सामने बैठकर देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक दो उपाय बताए, उससे उसको आराम पड़ा, 10 दिन के लिए बोला, 10 दिन किया, ठीक रहे। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे प्रोग्राम बनाया, आए। उसको आने के बाद मैंने देखा है कि उसके ऊपर 3 प्रेत लगे हुए हैं, 3 प्रेत लगे हुए हैं, मरघट की काली छोड़ रखी है, ऊपर से बुला की मसान छोड़ रखा है, जिन छोड़ रखा है, 3 जिन 3 प्रेत और मरघट की काली और बुला की मसान, ये तंत्र उसके ऊपर चल रहा है। अब उस बंदे को क्या होता था, पहले खुजली हो, पूरे शरीर को खुजली करे, और वो बंदा ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट का बंदा, यहाँ अपना ITO के पास कोई कॉलेज है, वहाँ पे वो बॉक्सर टीचर रहा, PT टीचर, बॉक्सिंग कराता था बच्चों को, बॉक्सिंग सिखाता था, खुद भी बॉक्सर रह चुका है, मतलब ओलंपिक्स में जाते जाते वो रह गया, नेशनल तक गया है। उस बंदे की हालत ऐसी कर दी, उसको देख के कोई कह नहीं सकता ये कभी बॉक्सर रहा हो। तो पहला स्टेप उसको खुजली हो, वो समझ जाता था कि अब मेरा हाल ख़राब होने वाला है, इतनी तेज़ तेज़ खुजली करनी शुरू कर दे कि खुजाते खुजाते चमड़ी फाड़ ले। फिर दूसरे में क्या होता, उसको प्रेत जो था वो नशे की तरफ ले जाता था, एक नशे की तरफ। अब उसको नशे की आदत भी ऐसी लगा दी जो छूटने से मुश्किल है।
तब क्या, एक बंदा होता है शराब पीता है, एक होता है गांजा बीड़ी सिगरेट दारू जो भी करता है, ये छूट जाती है धीरे धीरे इंसान की क्षमता से। और एक होता है ये जो गलत नशे आते हैं, वाइट वो आता है ना पाउडर वाउडर, इसके नशे में घुसा दे तो वो बंदा बहुत ही मुश्किल निकलता है। जो प्रेत था, अब वो खुद एक एडिक्शन में मरा, उसके ऊपर जो लगा वो खुद इस चक्कर में मरा, स्मैक स्मोक के चक्कर में पी पी के मर गया और इसके लग गया। अब वो क्या करते हैं, इसके ऊपर हावी होता है, हावी होकर इसको फिर वहीं लेके जाता है। जिसने कभी ज़िंदगी में स्मैक नहीं पिया वो स्मैक पी रहा है, और ना पिए तो अपनी बीवी को मारे, उठा उठा के फेंके। वो बेचारी कई बार उसने सर के वो करवा लिए, टाँके लगवा लिए, बच्चों को मारने लग जाए, और फिर वो शांत हो जाए तो रोए बैठ के। अब पिशाच का काम है कि भाई वो रोता है, अकेलापन पसंद करता है, गंदगी पसंद करता है, नहाने धोने से कोई मतलब नहीं। और जो शरीर के अंदर के अंग खराब हो रहे थे उसके, वो दिखाई देगा भी। मरगट की काली ने इसके पूरे पेट से लेकर लीवर किडनी से लेकर फेफड़ा तक सारा जला दिया अंदर, मतलब काला कर दिया, बिल्कुल सड़ गया एकदम। बात करते स्मेल आई। तो उस तरीके से उसको देखकर सारी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे होती हैं। वो कह रहा हाँ जी भैया होती तो यही है। फिर कहता किसने कराई है, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे है, 2 लेडीज़ उन्होंने मिलकर कुछ कराया। ये पता लग जाता है? हाँ, ये पता लग जाता है। मैक्सिमम नाम नहीं बताते हमारी लाइन में, क्या है ना, एक आदेश जो होता है गुरु का, नाम इसलिए नहीं बताते कि भाई इसको बता दिया तो कल को जाके उससे लड़ाई करने लग जाए, कुछ ऐसा वैसा, है ना। तो इस वजह से नाम नूम नहीं निकलता। तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो बताते किसने करा है, लेडीज़ है जेंट्स है, कहाँ से है, इस तरफ से उस तरफ से, वो निकल जाती है। ठीक है। तो उसको फिर मैं लेके गया आगरा। बाबा का पता लगा कि भाई बाबा है तो फिर इसको आगरा ले जाकर ठीक करना पड़ेगा, और कहीं से ये ठीक नहीं होगा। आगरा ले गए, वहाँ जाके उनका सारा काम किया, सारी चीज़ों को उतारा। उतारने के बाद लास्ट में 2 जिन बचे। अब बाबा के साथ में जो चीज़ें थी वो सारी ले गया। अब जो जिन बचे थे वो साले भग गए, छुपने लगे। कहा ये मार खाएंगे यहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे कमाल का पीर भी है, उसके नीचे तो पता लग जाएगा भाई सैयद है, यहाँ पे कहीं ना कहीं से पकड़ के मारेगा। तो जब उसका घेरा बनाकर वापस आए तो बुला के बाबा से ही कहकर वो जिन खींच दिए, हटा दिए उन पे से। अब वो तो ठीक हो गए, अपना बढ़िया नहा धो के फ्रेश हो गए, बिल्कुल ओके रिपोर्ट, उनको बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा वो बीमार है, एकदम ठीक। और नहा धो के चल दिए वहाँ से, खाना पीना खाने लगे। शाम को चाय नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर आ गए हम यहाँ पलवल तक आगरा से। अब रात को 11 बज गए, भूख भी लगती है। अब वो तो वैष्णव थे, अब वो चले गए भी वैष्णव खाना खाने, अब हम नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ सामने दुकान दिख गई है, यहीं से खाना ले लेते हैं, आराम से बैठ के गाड़ी में खाते हैं। अब खाना लेके आए, गाड़ी में बैठे, मैं इस साइड में लेफ़्ट साइड बैठा हुआ हूँ, ड्राइवर राइट साइड है, और ये जो भैया आए हुए हमारे साथ ये पीछे बैठे थे। अब ये गाड़ी के बाहर खड़े होकर खाना खा रहे हैं आराम से मज़े में। मैंने कहा यार बैठ के खा लो भाई, खाना खाना है ना। कोई नहीं गुरुजी हम तो खा लेंगे, ऐसे ही हवा आ रही अच्छी, मैं तुम बाहर खाओ, धूल मिट्टी लग रही हो, मैं अंदर बैठ के खाऊँ। मैंने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, खाने लगा, ऊपर से पलवल के फ्लाईओवर से इतना बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा, ना करते 20-25 किलो का वेट रहा होगा, वो आके गिरता सीधा धब्बों से गाड़ी के ऊपर, और मेरे सिर से सिर्फ 2 इंच की कमी होगी बस बचने की। 2 इंच के ऊपर वो आके रुका और पूरी गाड़ी का शीशा चटक गया। और उस सेकंड में समझ में नहीं आया कि गिरा क्या है। खाना हाथ में पड़ा, वो छलक गया, पूरा गिर गया। मैंने कहा यार पकड़ो साले को, कौन है ये, एकदम से गाली निकली मुँह से। मैंने बोले इसको कौन है। और बाहर निकल के देखा कोई भी नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं है, इधर उधर भी नहीं है। अगल बगल में 2-4 लड़के और खड़े थे, उनसे पूछा भाई किसने फेंका है, क्या है ये। तब भैया वो ऊपर से गिरा है, कोई गाड़ी से गिर गया होगा। मैंने कहा यार ऐसी कौन सी गाड़ी जा रही है, माल लोड करके भी जाएगी तो बांध के जाएगी ना। और देखा उठा के तो लक्कड़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब उस समय मेरे दिमाग में ये आ रहा, मैंने कहा यार हमने चिकन विकन ले लिया है, मैं इसका मतलब ये है कि यह हलाल का मीट है। और जो जिन था वो मुसलमानी चीज़ें जो होती है ना, जिन वगैरह, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब हम उसको तो सोच रहे कि हटा के आ गए, और वो वहाँ से बच के भाग गया। तो उसने आके चोट मार दी कि मेरे ऊपर हाथ कैसे डाला। और वो एक्सीडेंट ऐसा है कि अगर बचता नहीं तो वो सीधा मेरे यहीं आगे पड़ना था। वो पहली बार लाइफ में ऐसा सीन हुआ, पहली बार। नहीं तो उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी चीज़ होती है तो बाबा की कृपा से ये सब अपने पास ही होते हैं, ये अपनी रक्षा कवच के लिए। तो इनमें से हमारे 1-2 मन के टूट जाते हैं, हम समझ जाते हैं किसी चीज़ का अटैक हुआ था, ये बचाव हो गया हमारा इस देव से। तो अलग अलग देव की, जैसे ये है गोरखनाथ जी के नाम से ले रखी है, काल भैरव के नाम जी से पहनी हुई है, और भी चीज़ें हैं। तो वो बचाव कर जाते हैं, पता चल जाते हैं कौन सा देव हमें बचाने आया। जब वो चीज़ वहाँ पे गई होने के बाद, जब वो इधर उधर मैंने चेक किया, मैं देखूँ कौन सा दाना टूटा है, क्या टूटा है, मैं अपना बैग लेके चलता हूँ, उसमें और भी मालाएँ रखता हूँ।
बैग में रखे रखे भी वो टूट जाती हैं। मैंने यहाँ चेक किया गले की माला में, इसमें से नहीं टूटा कोई, टूट के गिरा हो, इसमें चेक किया टूटा, इसमें चेक किया टूटा, मैंने कहा इसमें से नहीं टूटा कोई। बैग में चेक किया मैंने, सैयद के दाने में से 2 दाने टूटे हुए हैं। कमाल का के नाम से सेट कर रखी है माला, बैग में रखे रखे 2 दाने उसको टूटे। मैंने भाई साहब आज तो सैयद ने बचा लिया। मैंने नहीं तो आज अस्पताल में पाते, और घर वालों को पता भी नहीं था कि क्या हो गया है, क्योंकि दिल्ली से कम 100 किलोमीटर दूर तो है ही है पलवल। मैंने यहाँ आसपास में अस्पताल भी नहीं है कि हमें कोई उठा के ले जाता। और बंदे बाहर खड़े हैं खाना खा रहे हैं, मैं कहा साला इधर गिर जाता, उधर गिर जाता, पीछे गिर जाता, मैंने मेरे सर पे आके क्यों गिरना था इसको। मैंने कहा भाई उस बंदे को बुलाओ और चलें, खाना खोना गया तेल लेने, घर जा खाएंगे अब सीधा। उसको फ़ोन मारा, वो कह रहा भैया अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। मैंने कहा यार अब तुम्हें क्या बताऊँ मैं तुम्हारे चक्कर में मरते मरते बच्चे हैं, अब तुम कह रहे हो आ रहे हैं आ रहे हैं। तो मेरी लाइफ में पहला ऐसा केस वो हुआ है जो बिल्कुल साक्षात, ये समझ लो 1 मिनट और छत अगर नहीं होती तो यमराज मेरे सामने खड़ा था। बिल्कुल सही और बात। अब भी मैं जब जाता हूँ ना तो मैं पुल के नीचे से नहीं जाता, ऊपर से ही, अब ऊपर ही ऊपर जाता हूँ मैं वो पहला सबक मिल गया ना। और मैं जब भी जाता हूँ ड्राइवर जी को बोलता हूँ भैया पुल से दूर रखिए या तो बिल्कुल नीचे रख, पुल के ऊपर लेके चल लो तो ठीक है, और खड़ी नहीं करनी कहीं पे गाड़ी, क्योंकि एक बार आदमी को सबक मिलता है ना वो बार बार के लिए ध्यान रखता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब क्या पता कौन सी चीज़ कितनी हैवी हो जाए। मिस्टेक ये हो गई थी हमारी कि हमने वो जो चिकन लिया वो मुसलमान की दुकान से था, हलाल का चिकन था। अब वो सारी मुसलमानी चीज़ें तो अट्रैक्ट होती हैं खाने पीने को, आ गई छूट के। तो मालिक का अच्छा आशीर्वाद रहा, कमाल खा जी का, बचा लिया। अगले दिन ही मैंने कहा सैयद जी तुम्हारे नाम का मुर्गा दिया मैंने बचाने का। तो ये एक्सीडेंट था होने वाला जो बच गया, जो लगा आपको कि पीछे पड़ गई, पीछे पड़ गई चीज़। थैंक यू विमल जी, बड़ा मज़ा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द रियल वन चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम से चैनल देखते थे भाई को, बहुत पुराने टाइम से ना, पुरानी वीडियो देखते थे। भाई ने जब शुरू किया तब बच्चे रहे होंगे। नहीं नहीं भाई मतलब जब भाई इस लाइन में घुसा है ना तो उस टाइम हम साधना में थे, और जब से देखते आ रहे हैं, और आज फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलने का मौका मिल गया इस पॉडकास्ट की वजह से। मेरे को बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और एक तो जब कोई दिल्ली वाला बंदा मिलता है ना, तो जो टंग में दिल्ली वाली लैंग्वेज है ना, वो मजा आ जाता है, वो एक अपनापन फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे होता है, नहीं यहाँ पे भी होता है। अपने को भी ऐसा लगता है कि भाई कोई बिल्कुल है पास में, खास में। नहीं नहीं, हाँ एकदम घर का कोई। और अभी हमें पता लगा कि आप ज़्यादा दूर से भी नहीं हो, 2-3-4 किलोमीटर का ही फ़र्क है, पास का ही है। तो चलो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको बुलाएंगे। और कुछ कई सारे टॉपिक्स जो थे हमारे अभी कवर नहीं हो पाए, छूट गए। एक आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस भी लेना था, वो भी हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। आपको क्या पसंद आया ज़रूर कमेंट्स करके बताना। प्यार आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, नफरत आए तो गाली देना, लेकिन जो भी अपने अंदर है वो निकाल देना। चलिए जी, भाई के सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करना। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।